Hey guys, welcome to my channel. In today's video lecture, we will cover the topic FIR. हम FIR का एक जनरल सा मीनिंग समझ लेते हैं कि FIR एक्चुअली होता क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस घटित हुआ है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम लोग पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है। उसमें एक बेसिक डिटेल्स दे देते हैं कि कि ये चीज हुई है, ताकि पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर पाए। और हम लोग जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एफआईआर में। मतलब हम लोग जल्द से जल्द पुलिस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, एक हाई लेवल का ऑफेंस हुआ है, जिसके रिगार्डिंग पुलिस जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन कर पाए। और इन्वेस्टिगेशन कर पाए उसके बाद वो इस बारे में पता कर पाए। जितना लेट हो जाता है एफआईआर में, एक्चुअली इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि एफआईआर जल्द से जल्द लिखवाई जाए पुलिस के पास। ऐसा क्यों होता है कि एफआईआर जल्द से जल्द लिखवाई जाए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर डिले हो जाएगी एफआईआर में तो लोग कुछ फैक्ट्स भूल जाते हैं, कुछ चीजें तोड़ मरोड़ के लोग बोल देते हैं। क्योंकि ज्यादा टाइम सोचने को इंसान को मिल जाता है तो इंसान एग्जैक्टली सच बताने के अलावा कुछ ना कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें चेंजेस भी हो जाते हैं। कुछ लोगों से इंसान 4 लोगों से बात करेगा, 4 बातें सुनेगा, तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन इतनी करेक्ट नहीं पहुंचेगी पुलिस के पास जैसे कि है ना मिलनी चाहिए। इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि एफआईआर जल्द से जल्द पहुंची जाए। अब हम समझेंगे एफआईआर की डेफिनेशन क्या दे रखी है सीआरपीसी में। बेसिकली सीआरपीसी में एफआईआर कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, बट इसके प्रोविजंस, इसकी जो भी बातें हैं वो सेक्शन 154 में इसके प्रोविजंस गिवन है। ऐसा गिवन है कि कोई भी ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें हम बिना वारंट के किसी भी अक्यूज्ड ऐसे लेवल का अपराध जिसमें हम अक्यूज को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते, इतने लेवल का ऑफेंस हुआ है, हाई लेवल का ऑफेंस हुआ है, उसके रिगार्डिंग अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है पुलिस को तो हम ओरली भी दे सकते हैं, हम राइटिंग में भी दे सकते हैं। अगर हम ओरली देते हैं तो जो ऑफिसर इंचार्ज है उस पुलिस स्टेशन का, वो उसको है ना राइटिंग में लिखेगा, एफआईआर को नोट करेगा। वो कहाँ नोट करेगा? एक जनरल डायरी मेंटेन करते हैं पुलिस स्टेशन में, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है कि ये जनरल डायरी तुम्हें मेंटेन करनी है। जनरल डायरी में एक्चुअली पूरे दिन का रिकॉर्ड, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो पुलिस स्टेशन में हुई हैं, वो सारी दिनचर्या की बातें, सब कुछ लिखा जाता है जनरल डायरी में। ये स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखी है जनरल डायरी कि तुम्हें मेंटेन करनी है। उसी में एफआईआर नोट डाउन करी जाएगी अगर इन्फॉर्मेंट ने ओरली एफआईआर बताई है, इंफॉर्मेशन दी है कि है ना ये ऑफेंस घटित हुआ है। लेकिन अगर राइटिंग में दी है तो वो ऑलरेडी राइटिंग में है ही सही। और जो इसका प्रोविजन ये भी है कि जो जनरल डायरी में नोट किया है पुलिस ने, उससे इन्फॉर्मेंट को वो जो भी पुलिस ने नोट किया वो तो पहले इन्फॉर्मेंट को रीड करके बताएगी कि तुमने ये इन्फॉर्मेशन दी है, हम तुम्हें रीड करके बता रहे हैं कि तुमने क्या क्या बोला है, ये हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद है ना उससे इन्फॉर्मेंट से साइन करवाएगी। लेकिन जो इन्फॉर्मेंट है, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है एफआईआर के रिगार्डिंग, वो अगर वो राइटिंग में देता है तो वो उससे उस राइटिंग पे साइन करवाएंगे कि तुमने ये जो लिखा है इस पे साइन करके दो। और अगर जनरल डायरी में तो इन्फॉर्मेंट से साइन कराई जाएगी। उसके बाद सेक्शन 154 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है
कि जो FIR हमने रजिस्टर करी है, FIR राइट डाउन करी है, जो FIR जो हमने राइट डाउन करी है उसकी कॉपी इन्फॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 154 का सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज उस पुलिस स्टेशन का आपकी इंफॉर्मेशन FIR लिखने से मना कर देता है, कोई ऐसा पर्सन अग्रीव्ड है जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं नोट डाउन करी गई है जनरल डायरी में, तो वो अपना जो FIR है वो बाय पोस्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सेंड कर सकता है। और अगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि हाँ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो या तो वो इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे या तो अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे कि इस केस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए, और उस ऑफिसर इंचार्ज को है, इस जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केस, उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पास वो सारी पावर्स होंगी जो उस ऑफिसर इंचार्ज को होती जब अपन FIR लिखवाते, वो सारी पावर्स होंगी उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर के पास। अब हम FIR का इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। FIR एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसिडर करा जाता है कोई भी क्रिमिनल केस को लेकर। FIR एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी क्रिमिनल केस को लेकर। दूसरी बात, ये एक सब्सटेंटिव एविडेंस कंसिडर किया जाता है जिस इन्फॉर्मेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, आगे जाके उसकी सच्चाई पता करने के लिए कि वो मतलब उसको क्वेश्चनिंग करने के लिए, उसकी ट्रुथफुलनेस पता करने के लिए FIR बहुत काम आती है। ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं कंसिडर किया जाता। सब्सटेंटिव एविडेंस मतलब सिर्फ इसके बेस पे डिसीजन हो जाए ऐसा नहीं है, दूसरे भी एविडेंसेस लगेंगे। बट यस, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इससे पता करने के लिए सामने वाले के स्टेटमेंट फ्यूचर में अगर बदल गया तो। तीसरी बात, FIR अपनी इम्पोर्टेंस सिर्फ इसीलिए लूज नहीं कर देता कि वो किसी अननोन या अनकंसर्न पर्सन के द्वारा की गई है या मजिस्ट्रेट को बाय पोस्ट की गई है, सिर्फ इसी वजह से FIR की इम्पोर्टेंस लूज नहीं हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले समझा था कि FIR जब हम लोग लॉन्च करते हैं तो इन्फॉर्मेंट द्वारा वो साइंड होना चाहिए। इन्फॉर्मेंट को पढ़ के बताना पड़ेगा कि क्या FIR राइटिंग में ली गई है। बट ये एक प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट है, मतलब ये एक प्रोसीजर है। बट इन केस किसी वजह से ये प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाता है, उसकी साइन नहीं ली जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि है ना FIR की वैल्यू कम हो जाती है या FIR वो सामने वाले बंदे जिसके अगेंस्ट FIR लिखी गई है उसका एक्विटल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या फिर FIR के कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारी चीजें फॉलो की जाएंगी या वो सारी चीजें वर्थ होंगी जैसे कि FIR में होती हैं। बस एक प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट थी जो फॉलो नहीं करी गई है, दैट्स इट। और जैसे कि सेक्शन 154 के सब सेक्शन 2 में ये प्रोवाइड किया गया था कि FIR की एक कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी इन्फॉर्मेंट को। तो अगर इन्फॉर्मेंट को कॉपी प्रोवाइड नहीं की जाती है या उसे डिनाई कर दिया जाता है कि तुम्हें कॉपी ऑफ FIR नहीं मिलेगी, तो ये उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 का वायलेशन है ये। अब हम ऑब्जेक्ट ऑफ FIR समझेंगे कि FIR मतलब FIR लिखवाने का ऑब्जेक्ट क्या होता है। बेसिकली ये है ना, एक तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करती है कि कैसे पता चलेगा पुलिस को कि कहीं कोई घटना घटित हुई है, तो ये FIR वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। दूसरी बात, जब भी कभी वो पर्सन
जब क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा एज अ विटनेस, इंफॉर्मेंट कभी भी क्रॉस एग्जामिन करा जाएगा या विक्टिम जिसने इंफॉर्मेशन दी है, तो ये उधर कोर्ट में हेल्प करेगी क्रॉस एग्जामिन करने की, कोरोबरेट करने की, या कभी उसका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है तो उस बात को पकड़ने के लिए ये चीज हेल्प करती है। बट उस एफआईआर की वजह से दूसरे विटनेसेस को जज नहीं किया जाएगा या दूसरे विटनेसेस को कोरोबरेट नहीं किया जाएगा। एक और ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ insisting upon prompt lodging of FIR to the police in respect of commission of offense in the, हाँ, ये समझेंगे कि FIR को हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर ली जाए, क्योंकि पुलिस को जल्द से जल्द और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए, जिसकी वजह से कल्प्रिट्स का पता चले, उनके नाम का पता चले और आई विटनेसेस की जानकारी हो कि उस क्राइम के आई विटनेसेस कौन है। और डिले अगर क्या होता है, अगर एफआईआर डिले हो गई है तो लोग है ना बातें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, अपने कलर्ड विजन देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। तो इस चक्कर में जो सच है, बेसिकली सच को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। इसलिए एफआईआर का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि वो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाए ताकि सीधी सीधी बात पता चले। बट अगर एफआईआर लॉन्च करने में किसी वजह से रीजनेबल डिले हो जाता है, कोई ऐसा डिले जो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये डिले यूजुअली हो सकता था, कोई इंसान अपनी परिस्थिति समझाए, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस समझाए और वो कोर्ट को लगता है हाँ ये रीजनेबल डिले है, तो उस एफआईआर को कंसिडर किया जाएगा, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू लॉस नहीं हो जाती है। बट एक केस में बताया गया था, रामजग वर्सेस स्टेट, ये 1974 का केस है। वैसे तो हम कहते हैं कि एफआईआर जल्द से जल्द लॉन्च कर देनी चाहिए, बट अगर किसी पर्सन ने टाइम पर एफआईआर लॉन्च कर दी, जल्द से जल्द लॉन्च कर दी है, और है ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सामने वाला ट्रस्टवर्दी हो गया क्योंकि उसने जल्द से जल्द एफआईआर लॉन्च कर दी है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिलेटेड प्रोविजंस, हम लोग रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 154 में पढ़ चुके हैं। इधर हमने बताया है कि सीआरपीसी में एफआईआर की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, उसके रिलेटेड प्रोविजंस गिवन है। जो हमने सारी बातें कही है कि सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है तो हम लोग पुलिस को ओरली या राइटिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो की गई है वो अगर ओरल होगी तो उसे जनरल डायरी में नोट डाउन किया जाएगा, पुलिस उसे पढ़ के बताएगी और जो इन्फॉर्मेंट है उससे साइन करवाएगी। बट एक राइटिंग में दिया गया तो वो उस पे साइन करवाएगी और एफआईआर की एक कॉपी प्रोवाइड की जाएगी इन्फॉर्मेंट को। और अगर कोई पुलिस इंचार्ज, उधर का ऑफिसर इंचार्ज उस पुलिस स्टेशन का आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देता है तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बाय पोस्ट। फिर अगर उन्हें लगता है हाँ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे या तो फिर है ना अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्ट करेंगे कि इस मामले में जांच की जाए। और उस ऑफिसर इंचार्ज, उस जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की सारी पावर्स दी होंगी इस केस के मामले में। नाउ डिले इन फाइलिंग एफआईआर को फाइल करने में अगर डिले होता है तो पहली बात तो एफआईआर को फाइल करने में डिले नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए।
पुलिस को, ताकि वो जल्द से जल्द इस पे इन्वेस्टिगेशन करें, सच का पता लगाएं, ताकि कोई बातें तोड़ मरोड़ के पुलिस तक नहीं पहुंचे। बट अगर ये बात हम पढ़ चुके हैं, बट अगर कोई रीजनेबल है, आपके पास रीजनेबल बात है, तो उस चीज को कंसिडर किया जाएगा। ऐसा है। अब हम इससे रिलेटेड और बातें समझ लेते हैं। जैसे कि एक केस लॉ में दिया गया था, हम यहाँ केस लॉ लिखते हैं, राम मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये है 1976 का केस। इस केस में ये बताया गया था कि एक डकैती का केस था, 1 बजे हुई थी डकैती, उसमें रात के 1 बजे उसमें, और कंप्लेन FIR लॉन्च की गई थी सुबह 10 बजे, और पुलिस स्टेशन जो था वो 6 माइल्स दूर था। तो इसको हम लोग डेलिब्रेट डिले नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक तो पुलिस स्टेशन 6 माइल्स दूर था, और ये कोई डेलिब्रेट डिले नहीं किया है उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये वैलिड रीजन है, इस इतना सा लेट होने के वजह से हम लोग डिसबिलीव नहीं करेंगे कि प्रोसिक्यूशन गलत स्टोरी बता रहा है। फिर हम लोग एक और केस देखेंगे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रभु गड़े। ये 1995 का केस है। इस केस में ये बताया गया कि जो मर्डर था वो वो रात को 10 बजे हुआ था, और जो FIR लॉन्च की गई थी वो सुबह 5:30 बजे लॉन्च की गई थी। वो सुबह 5:30 बजे लॉन्च की गई थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसके बाद, और पुलिस स्टेशन 25 किलोमीटर दूर था, तो ये इसको भी प्रॉम्प्ट FIR ही माना गया, ऐसे डिले नहीं माना गया कि 10 बजे से 5:30 बजे में आपने डिले कर दिया, इसको लेट FIR नहीं माना गया, और इसकी वजह से प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत हुआ।